वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वेलकम पार्टी और हम सबका एक आपसी परिचय, सजातीयता की भावना जिसके बीच में है, उसके लिए राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्तियां सटीक बैठती है कि जो भरा नहीं है बाहों से बहती जिसमें रफ्तार नहीं, तो सही याद रखना। आइए आज की इस बाल कार्यक्रम के आगाज से पहले अब राजस्थान के गुजरात समाज के गौरवशाली अतीत का वर्णन के साथ में और महापुरुषों को वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज इस सरजमी पर हम बैठे हैं। देश की आजादी का आजाद था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सदन देश में गए और हिटलर के सामने जाकर बोलते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप ताजुब करोगे। हिटलर जिसके आदमी से मिलता था उस आदमी के सामने कभी टेबल नहीं हुआ करती थी, वो केवल खड़ा खड़ा ही उससे मिलता था। उसने कहा कि ये किस तरह का आदमी है जो मेरे कमरे तक सदन देश में पहुंच गया और मिलना चाहता है। लेकिन ऐसा है, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत मां शारदा की वंदना से, देश और समाज के प्रति भावनाओं से होती है। बीच के जो रोचक प्रसंग है वो बीच में ऐसे लगते हैं। शुरुआत में अगर पकड़ तो उस व्यक्ति गया, उसने कहा कि मैं, हिटलर ने कहा कि मुझे आप सबका दोस्त मिला है, मैं मेरे दोस्त के स्वागत के लिए क्या करूं। आजकल तो आप और हम सब जिस तरह का गीत के पीछे साज होता है, जब गीत बजता है तो उसके पीछे साजबाज बजते हैं। हर बात के पीछे राज होता है, हर गीत के पीछे साज होता है। और बदना में से मत डरते मेरे दोस्त, समझते चांदने भी साग होता है। आपकी दादी माँ कहती है कि भाई कोई बूढ़ी माँ है जो सचित्र नजर आता है। प्रकृति की जब लीला है, अपनी अपनी बात हम करते हैं और जैसा मंतव्य वैसा विचार है। तो इसलिए इस देश में बहुत अदब रीत है। अभी त्योहारों का देश है हमारा देश। अब 5 बच्चे की क्लास में किताबें पढ़ते हैं, बुलत रहा माटी का कंकड़, उमड़ रही रफ्तार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। और सब लोग इस प्यारी प्रेम के 2.5 अक्षर के प्रेम को पता नहीं कितनी बखानों के अंतर्गत आ जाता है। एक प्यार और प्रेम को सदत खाली डोडे घोड़ा देवे घोड़ा। तो क्या है कि मैंने सोचा कि भाई कहीं तो आदमी औरत का नाम पहले लगाते हैं, कहीं औरतें आदमी का नाम बाद में लगाते हैं। तो इस तरह का कोई हो। सीमा शिवरान का भूली देवी और शांति बंबोरिया जी मांगलिक तिलक लगाकर इनका परिचय और सत्कार है। आमंत्रित है सुमन गढ़वाल। सुमन गढ़वाल एक बच्चे से पूछा कि सुमन का क्या अर्थ होता, तो वाला पुष्प फूल कई तरह के। तो वो कुछ एक अलग शब्द बोल गया, तो गुरुजी ने कहा बेटा ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में हर चीज का अर्थ दो निकलते हैं। तो एक बालिका खड़ी ही बोलते गुरुजी निकाल के बताओ। बोले बेटा इसके भी 2 अर्थ निकलते हैं। बंबोरिया जी स्वागत सत्कार मांगलिक तिलक लगाकर एक बार हम इस मांगलिक मेला को संस्कृत के सुप्त वाक्य से नमन करता हूँ। अगली कड़ी में किरण दूधवाल
किरण दूधवाल कि जय रघुपति जय ब्रजपति जय जगदीश्वरम जय राघव जय माधव जय केतु करुणाकरम विश्वम्भरम सर्वोपरम नटनागरम गुण आगरम सुखरम सुखदाम सदा अभिराम हरे सीतापत सीताराम हरे निश्वासत में नमामि हरे प्रणमामि हरे श्री कृष्ण कन्हैया श्याम हरे राधेपति राधे श्याम हरे। आइए इस पावन मेला के साथ में आपका अभिनंदन। अगले कड़ी में आमंत्रित है किरण ढाका। तावा फूल खुशबू दे आपको, हम तो क्या दी दुआओं की सेवा देने वाला खुदाहर खुशी दे आपको। बहुत बहुत अभिनंदन किरण जी का। अगली कड़ी में सुनीता सिमरान, वैसे इसको श्योरान बोलते हैं मेरे हिसाब से, शायद जो जाटों के गोत्र हैं, लेकिन धीरे धीरे तब कदम होने लगे हैं। सुनीता सिमरान। अगली कड़ी में बीएससी फर्स्ट ईयर से सुनीता कलवानिया। सुनीता कलवानिया आप पधारे। और नेक्स्ट है ममता बाजिया। लीलाएं हैं कि अलग अलग नाम। आप किसी पेड़ की पत्तियां देखोगे तो वो सब समान नजर आएगी, लेकिन एक परिवार के बच्चों को देखोगे तो वो भिन्न भिन्न नजर आएंगे। एक बार एक हमशक्ल आदमी मिल गया तो मैंने, जो मेरा दोस्त हमशक्ल था, उससे पूछा, मैंने क्या उस आदमी से तेरी शक्ल मिलती है? बोले भाई साहब हो सकता है। मैंने क्या कहीं तेरे पापा का टूर तो नहीं हो गया था उधर? बोले भाई साहब मेरे पापा तो उधर गए नहीं। तो मैंने जाकर वो नहीं गए तो किसी न किसी आदमी का जरूर यहाँ पर आगमन हुआ था, इसलिए तुम्हारी शक्ल मिलती है। प्रकृति की गजब लीलाएं है कि वैसे तो शक्ल मिल नहीं सकती, तो कोई ना कोई राज तो था ही सही। अगली कड़ी में आमंत्रित है सोहनी बाजिया। सोहनी बाजिया। अगली कड़ी में अनीता गोलारा। अरे भाई तालियां तो जोरदार बजाओ, क्योंकि कम से कम दूसरों के लगे तो अपने लिए बजा लो। आपकी ही बैच में मांगलिक स्वागत के साथ इनका सत्कार हो रहा है। एक चीज मुझे हमेशा वेदना है, और आज संख्या में बहुत ज्यादा, इसलिए आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूँ। एक बार एक मेले में मैं गया तो एक लड़की की तरफ बहुत ज्यादा देखता रहा, तो उसने कहा कि मुझे घूर क्यों रहे हो? तो मैंने उससे एक सवाल किया, मैंने कि बहन जी आप घर से जब निकलते हो तो आधा घंटे में निकलते हो, इसका कारण क्या है? बोले वो तो तैयार होकर निकलते। मैंने कि तैयार होकर किसके लिए निकलते हो? बोले सुंदरता के लिए। तो सुंदरता देखने के होते ना, तो मैं देख ही तो रहा हूँ। मैंने कि मुझे मेरे गुरुजी की कही हुई एक बात याद है कि सुंदरता देखने के लिए होती है, छूने वालियां बचती रहे। उस राज की बात में एक बात बताऊं, वो वैसे तो लंबी कहानी, लेकिन उसको शॉर्ट कर देता हूं कि आपने राजा भरतहरि की और पिंगला की कहानी सुनी होगी, जो पिंगला रानी को उन्होंने छोड़ दिया था। अब दोस्तों ये तो एक पूरा शेर तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें कहते हैं कि निभाओ तो सही 7 फेरों का बंधन ही नहीं, बल्कि उससे भी बढ़कर प्यार का रिश्ता होता है। अब प्यार पता नहीं कब किसको हो जाए, यहाँ भी किसी को हो जाए, कोई कहने की बात नहीं है। और अगर किसी एक व्यक्ति को भी सच्चा प्यार होता तो इस कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। आइए अगली कड़ी में आमंत्रित करता हूँ। पतासा आने वाला है, पतासी लोरा। पतासी जी पधारे। और हमारी तो भगवान से उम्मीद है कि आप इस पतासी के समान ही हमेशा खट्टी मीठी और ऐसा अनुभव देते रहे सबको, अपने जीवन में भी सफलता के पायदान पर बढ़े, क्योंकि मर्द को मिठाई और औरत को खटाई बाती है। और जो राज वाली बात थी वो ये है कि एक बार राजा भरतहरि, बहुत अच्छा राज्य था, तो भगवान प्रसन्न होकर के उसको कहने लगे, बोले भाई तू बहुत अच्छा राज चलाता है, तेरे को एक अमर फल दे देता हूँ। और उसको अमर फल दे दिया। उसने सोचा, देखो आदमी की जब शादी हो जाती है ना, तो उसके बाद उसको पत्नी बहुत प्यारी लगती है, और उस पत्नी को भी पति बहुत प्यारा लगता है। ये प्रकृति का नियम है। शादी के बाद उसने सोचा है कि भाई अपने तो राज खूब कर लिया, खूब ऐशो आराम कर ली, इस अमर फल को अपन ग्रहण भी करके क्या करेंगे? तो ऐसा करते हैं कि इस अमर फल को अपनी रानी को दे देते हैं। और उसने वो अमर फल अपनी रानी को दे दिया। रानी ने सोचा कि मैंने अमर फल राजा के दरबार में पेश होकर कहते हैं कि राजा जी मैं आपको कोई बहुमूल्य चीज देना चाहते हूँ। तो राज दरबारी ने सोचा इसके पास देने को एक ही तो चीज और देगी क्या है? तो उसको गैस पर ही रोक दिया। वो अंदर मैसेज करवाए कि मैं राजा जी से मिलना चाहती हूँ। राजा ने कहा, राजा की भावना शुद्ध
उसने कहा कि बिल्कुल आने दीजिए, स्वागत है। वो दादी कहते हैं कि महाराज मैं आपको एक बहुमूल्य चीज देना चाहती हूँ, मेरे जीवन में तो मैंने गाड़ी कमाई करके कमाई है। उसने कहा कि बताओ क्या है, कि मेरे पास ये अमर फल है। उस अमर फल को देख के राजा का सिर चकरा गया कि ये अमर फल तो मैंने रानी को दिया था, ये इस वेश्या के पास कहां से चला गया। एक बार उसके दिमाग में हो सकता है कि इसने चोरी कर लिया हो, लेकिन राजमहल में तो एक वेश्या का प्रवेश हो नहीं सकता, चोरी तो नहीं कर सकते, कोई बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसे तो ग्रहण नहीं कर सकता। अगली कड़ी में आमंत्रित है मधु लोढ़ाऊ और अनीता टोडा। भाई इनके लिए ताली जरूर बजा दे आप, वरना ताली के लिए बार बार आपको कहना नहीं पड़े, क्योंकि बाबा रामदेव भी ताली बजाने के। एक आदमी से पूछा उनके भाई साहब क्या करते हो, कि बस धीरे धीरे टाइम पास हो रहा, तो धीरे धीरे में तो 120 करोड़ हो गए, अगर जल्दी जल्दी करते तो क्या होता। इस देश की प्रगति इतनी बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसके बीच में आइए अगली कड़ी में अनीता जी टोडावता और आशा जी निठारवाल, जमाने की बहुत कर्मधारी समाज को चलाने वाली राष्ट्रवाहिनी, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार जोरदार ताली के साथ में आशा निठारवाल जी के लिए। और इसके बाद में भाई तुम्हारी संख्या इसमें कम नजर आ रही है, 5 को हम छाट देते हैं। तो आइए अगली कड़ी में बसंत दादरवाल और मनोज गोरा, बसंत दादरवाल, मनोज गोरा। बहन जी इनके लिए भी तो ताली आप जरा जोर की बजाएं, क्योंकि ये भी आने वाले समय के किसी के बहुत कुछ बनने वाले हैं, और किसी बहन के भाई भी हैं। प्रहलाद काका